क्या पढ़ेंगे आज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। हाँ, तो पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल है। और पूर्ण वर्तमान काल, इसके जितने भी सेंटेंसेस होंगे, पूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी के सभी टेंस में जो हमारा काम है वो अभी तक पूर्ण हो चुका है। मतलब अभी के डेट में पूर्ण हो चुका होना चाहिए। कोई भी काम, जैसे कि हमने टेंस पढ़ लिया है तो वो काम खत्म कर लिया है ना, तो वो टेंस हमारा यही है। आपने नाश्ता कर लिया है, यही टेंस है। आप नहा लिए हो, यही टेंस है। आया समझ में? ठीक। पहचान में क्या रहता है? ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंत में, यानी कि ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए? चुका। तो इसका पहचान यही है हमारा। पहचानने के लिए क्या करते हैं? लास्ट को देखते हैं तो लास्ट में आता है चुका है। चुका तो आएगा ही आएगा क्योंकि परफेक्ट है। और हर परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, सब में चुका लिखा ही मिलेगा। अब ये चूंकि प्रेजेंट का है इसलिए है लिख गया, तो चुका है, इसी तरह से चुकी है, और इसी तरह से चुके हैं, ये भी हो जाता है। ठीक है जी। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस आएंगे वो पॉजिटिव वाले होंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख चुका हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो इसी में आएगा। ठीक है जी। तो ऐसे सेंटेंसेस जो पॉजिटिव होंगे उसी में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें चुका चुकी नहीं आता है, बल्कि उसमें कैसा वाला सेंटेंस आता है? नहीं लिखा। हाँ, तो मैं नहीं लिखा हूँ, मैं नहीं आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो ऐसा वाला रहे। मतलब क्या है? इसी में लिखा हुआ है, उसको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आ की मात्रा, छोटा ई की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, और ए की मात्रा, और ए की मात्रा। तो आ के साथ में है, ई के साथ में लिखी है, तो ये सब के सब इसी के पहचान है। इसको बनाने के लिए पॉजिटिव वाला जब बनाते हैं, पॉजिटिव मतलब वही अफर्मेटिव आपका, तो आपको याद है क्या करना रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैव या फिर हैज, दोनों यूज नहीं करेंगे, एक ही यूज करते हैं, या तो हैव या तो हैज, जो होने से। ठीक है, चलो ठीक, बैठिए उधर ही। हाँ, ये कोई रैपिंग नहीं था ना, ऐसा कुछ लोगों को फिर लगेगा यो हनी सिंह मतलब ये क्या था बीच में, तो उसका नाम है फिर। किसने रखा था जी? पापा ने। चलो जो भी रहा होगा। तो हमारा क्या है कहने का मतलब, या तो हैव लगाओ या तो हैज लगाओ। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म कहने का मतलब जैसे कि प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है खेलना, प्ले बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाता है। राइट होता है फर्स्ट फॉर्म, रोट होता है सेकंड फॉर्म, रिटर्न होता है उसका थर्ड फॉर्म होता है। ऐसे आस्क होता है फर्स्ट फॉर्म, आस्क्ड सेकंड फॉर्म, और आस्क्ड फिर जो होता है वो क्या होता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। से मतलब कहना फर्स्ट फॉर्म, सैड हो गया सेकंड फॉर्म, और एक और जो सैड आता है वो कौन सा होता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमें ना फर्स्ट करना है ना सेकंड करना है, हमें जो लास्ट वाला आ रहा है, ठीक है, जो थर्ड फॉर्म, उसी को इसमें यूज करना रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, उसको यूज कर लेना है। ये हो गया सब्जेक्ट। हमारा क्या क्या रहता है वो तो जानते ही हो, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, और दे हो गया। ये इस तरह से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये सभी एज ए प्लूरल वर्ब यूज होते हैं। ठीक, कमी तो क्या हो सकता है, ये इस तरह से आएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो सेंटेंस जो वर्ब आएगा वो हमारा सिंगुलर है, जो सी, ही, इट, और किसी का नाम हो सकता है, वो कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, समर्थ, लक्की, ठीक है, हनी सिंह, कुछ भी हो सकता है। तो इधर कुछ भी लिख सकते हैं। किसका छूट गया? हाँ, गजेंद्र भी हो सकता है, गजेंद्र भी हो सकता है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, सबका हो सकता है, अपना अपना अपने टाइम में लगा लेना। ठीक है, क्योंकि अपना टाइम आएगा तो ऐसा लगा सकते हैं, किसी का भी नाम हो गया। अब ये लगाने के बाद इन सब के साथ में आपको यूज करना रहेगा वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। लेकिन उससे पहले हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो है मैं पहले लिखा हूँ वो हैव इन लोगों के साथ में लगेगा। अब क्यों लगेगा? क्योंकि ये सब के सब प्लूरल है और हैव भी हमारा पहले से प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वाले वर्ब लगते हैं।
पहले ही पता है ना, ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर ये सिंगुलर हुआ और इधर प्लूरल लगा दिए तो जोड़ी जमती नहीं है, बोला था मैं शुरू वाले दिन में, शायद याद हो तो, तभी तो जोड़ी जमेगी। तो ये लोग कुछ इस तरह से लगेंगे, ठीक है, ये लाइन भी सीधा नहीं खिंचा रहा है। तो ये हो गया ऐसा, इन लोगों के साथ में हैस लगता है क्योंकि सभी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सिंगुलर है, तो ये हमारा हो जाएगा इसके साथ में हैस। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि प्ले का, जैसे कहने को कहते हैं से, तो उसका थर्ड फॉर्म सैड, तो हमको लगाना है यहाँ पे सैड। बोलने का स्पीक, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन होता है, तो वही लगाएंगे। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो क्या लगा देंगे, रिटर्न। रीड का तो रीड ही रहता है, तो रीड ही लगाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से। इस तरह से और बताओ, पूछने का आस्क्ड, तो ईडी लगा देंगे लास्ट में, आस्क्ड। खेलने का प्ले, तो इधर हम लोग क्या यूज करना रहेगा, प्लेड, इस तरह से हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बाद ये जो जितने भी हमारे पास वर्ब यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इन्हीं को यूज कर सकते हैं इनके बाद में, कुछ इस तरह, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि आई हैव सेड, मैंने कहा है लिखा गया, या मैं कह चुका हूँ। अब क्या कह चुके हैं वो बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, या किसे कह चुके हैं वो, मैं तुम्हें कह चुका हूँ। किसी किसी को वार्निंग देते हैं ना, ठीक है, मैं तुम्हें कह चुका हूँ, एक बार समझा चुका हूँ, दोबारा मत करो ये गलती। क्या कहेंगे, आई हैड सेड टू यू, मैं तुमसे कह चुका हूँ, ठीक है, बात आई समझ में, कल नहीं आई थी, हाँ आज सुन लो, ऐसे ही करना है। अगला वाला सुनो, यू हैव स्पोकन, तुम बोल चुके हो, क्योंकि स्पीक मतलब बोलना, तो हो गया यू हैव स्पोकन, तुम बोल चुके हो। लेकिन अगर आप क्या बोल चुके हो, हिंदी बोल चुके हो, छत्तीसगढ़ी बोल चुके हो, इंग्लिश बोल चुके हो, वो बोलना है तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा इस स्पोकन के बाद। अगर आपने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ी बोल चुका हूँ, तो चलो यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ी नहीं सीजी लिख दे रहे हैं, तो यू हैव स्पोकन सीजी, आप छत्तीसगढ़ी बोल चुके हो, ऐसा हो जाएगा। या आप छत्तीसगढ़ी बोले हो, ए हो, ऐसा आ सकता है, ए की मात्रा के बाद हो। अगर हमने कहा कि हमने आवेदन लिख लिया है, तो क्या बन जाएगा, हमने वी हैव रिटर्न एप्लीकेशन, वी हैव रिटर्न एप्लीकेशन, हमने आवेदन लिख लिया है। अगर मैं कहूंगा उसने आवेदन लिख लिया है, तो कैसे कहेंगे, ही हैज रिटर्न एप्लीकेशन, उसने आवेदन लिख लिया है। उन्होंने नहीं कहा हूं, जब उन्होंने कहेंगे तो दे का यूज करेंगे, दे मतलब उन्होंने। तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे जी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तो ये हमारा दोनों वर्ब जो लगा हुआ है, जो भी हेल्पिंग वर्ब दो लगा है, कौन कौन सा, हैव या हैज, तीन के साथ में क्या लगा दें, तो ये हम लोगों का यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ का सांचा, ठीक है, भांचा, हाँ, तो ये हम लोगों का ऐसे लगाते हैं जो याद है। क्या नाम है, लिसा, हाँ, कितना अच्छा नाम है लिसा। सुनो इधर, तो लिसा टेंस नहीं पढ़ी है, लिसा टेंस नहीं पढ़ी है। सुनो अब इधर, अब इस बार समझ ले, जिनको लगता है कि अच्छा ये आ है, ई है, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा का मतलब क्या था वो समझ में आया। तो छोटा ऊ का मात्रा का, बड़ा ऊ का मात्रा या ई की मात्रा का मतलब यही था हमारा। ये जो ई आया है ना, ये ई है, ये आ गया ई के मात्रा, यानी कि वर्ब के साथ ई का मात्रा लगा रहना चाहिए, और है इस तरह से आ की मात्रा लग सकता है, फिर है हो सकता है, ए की मात्रा के साथ हो सकता है। तो लिसा टेंस नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो लिसा हैज नॉट रीड टेंस, तो लिसा हैज नॉट रीड टेंस, लिसा टेंस नहीं पढ़ी है। कुछ और सेंटेंस आप बोल के बताओ, चलो ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है। अगर ये चीज बोले हो गए ये, तो मैं आज नहीं उठी हूँ, I have not woke up, third form, I have not woke up today, मैं आज नहीं उठी हूँ या नहीं उठा हूँ, ठीक है। अगला, आज मैं
नहीं नहाया हूँ, मुझे मत कहना मैं नहा लिया। आज मैं नहीं नहाया हूँ, कैसे बनेगा? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, सुन लो पहले पूरी बात। दो तरीके से कर सकते हैं, सुन लो। अरे बस हो गया। पहला लिख सकते हो आई हैव नॉट टेकन बाथ, थर्ड फॉर्म टेक टू टेकन फिर बात लगाते हैं, कुछ लोग ऐसा यूज करते हैं पहला। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं आई हैव नॉट बाथ्ड, ईडी लगा सकते हैं डायरेक्ट बात के बाद में, तो बात करके ऐसे भी थर्ड फॉर्म उसका बनता है और बनाते भी हैं लोग। ठीक है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं। अगला वाला, मैंने प्रश्न नहीं पूछा है। हो गया, सुनो इधर। आई हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चन, आई हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने प्रश्न नहीं पूछा है। अब देखो नहीं वाले में कभी चुका वाला नहीं कहते हैं हम लोग। बुक में लिखा रहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं लिखा रहता, बुक में लिखा मिलेगा आपको। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग जो आम बाहर में बातचीत करते हैं ना, घूमते फिरते, उसमें कभी नहीं कहते हैं। अभी पूछूंगा ना कौन वो, अगर मान के चलो कोई दिनेश नाम का लड़का है और पूछा कि अच्छा दिनेश कहाँ है जी, तो आप क्या बोलोगे? दिनेश नहीं आया है, यही कहते हो। दिनेश हैज नॉट कम, तो दिनेश आज नहीं आया है। दिनेश हैज नॉट कम टुडे, दिनेश आज नहीं आया है। ऐसा हो गया। ऐसा तो कोई नहीं बोलता है कि दिनेश आज नहीं आ चुका है, कि बोलते हो? नहीं। मैं आज नहीं खा चुका हूँ, मैं आज नहीं खाया हूँ, बोलते हो। आई हैव नॉट ईटन टुडे, मैं आज नहीं खाया हूँ, ऐसा नहीं बोलते मैं आज नहीं खा चुका हूँ, होता है? तो यही चीज है। आगे का देखें, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अब ये बताना सिखाना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो छोटी बच्ची हो क्या, सिखाना पड़े? अब नहीं पड़ेगा ना। तो अभी हम लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए रहते हैं, यहाँ पे नहीं, वीडियोस में नए रहते हैं, जो पहली बार इसी में आए रहते हैं, क्योंकि पहली बार वाली गलती से पहुंच जाते हैं ना। तो यही है, सुनो, क्योंकि डेली बेस में लगभग 300 से 400 लोग नए आते हैं वीडियो में रोज का। वो नए लोग हैं जिनको पता नहीं रहता है कि कैसे इंट्रोगेटिव बनता है, तो ये उनके लिए है। और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इतने सारे लोगों में से, ये नीचे से लेकर ऊपर तक, तो जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए भी है। जैसे कि वो खोपचे वाले भाई साहब, ठीक है, क्या नाम है? आयुष, ठीक, कई दिन से पूछे हैं, ठीक है भाई, हो गया। तो इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हैव और हैज दिख रहा है, इसी को सामने, हैव हैज को सामने, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको पहले लिख दें, तो हमारा हैव या फिर जो हैज रहेगा यही सामने आएगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी वर्ब का फॉर्म लगता है वो इसी को लगाएंगे। मतलब थर्ड फॉर्म यहाँ लगा है तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा, उसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, और आपका काम बन जाता है। और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, वो मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन वाली बात है। और क्वेश्चन जब भी बनेगा तो क्वेश्चन या तो वो क्या से शुरू होगा या वो क्वेश्चन क्या पे खत्म होगा, ठीक है? या तो सेंटेंस में क्या शुरू में आएगा या क्वेश्चन लास्ट में आएगा, बीच में क्या नहीं आएगा। इस बात को भी ध्यान रखना। जैसे कि कहा उसने कि क्या उसने खाया है, तो हाँ कह सकते हैं, और उसने खाया है क्या कहेंगे, तभी भी हाँ ना में आंसर दे सकते हैं। लेकिन उसने क्या खाया है ये बताना पड़ेगा, तो फिर इडली डोसा सांभर क्या है वो तुम देख लो, तो क्या खाया है ये बताना पड़ जाएगा। तो क्या बीच में आएगा तो बताना पड़ेगा, तो वो WH क्वेश्चन वर्ड है, तो वो WH इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और WH इंट्रोगेटिव से बनाना पड़ेगा, तो वो तो अभी नहीं बना रहे हम लोग, ठीक है? इसलिए कभी कभी होता नहीं है, किसी को तुम बोलते हो, तुम बिना पूछे कोई तुमको कुछ बता देता है, तो मैंने तुमसे पूछा, या क्या मैंने तुमसे पूछा, बोलते हो क्या मैंने तुमसे पूछा? नहीं पूछा है ना, तो मत बताओ ना, तो क्यों होशियारी मार रहा है? तो सुन लो इधर, तो क्या कहते हैं, क्या मैंने तुमसे पूछा, तो क्या करेंगे? तुमसे, जब तुम आ रहा है तो क्या लगेगा? हैव की है, हैव, क्या लगेगा? हैव यू, क्या हो जाएगा? अब सुनो, अरे सुन लो पूरी बात। हाँ, यही चीज नहीं करनी थी। क्या नहीं करना था पता है? क्या मैंने तुमसे पूछा, पूछने का काम किसने किया? तुमने नहीं ससुरे, हमने कर रखा है पूछने का काम। तो मैंने पूछा, क्या मैंने तुमसे पूछा, मतलब पूछने का काम मैंने किया, किससे किया? तुमसे। तो तुम क्या हो गए? तुम तो ऑब्जेक्ट हुए। तो ये यहाँ क्या घुसा रहे हो इसको? लास्ट में हैव आई आस्क्ड यू, Do you?
क्योंकि तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना। ठीक है, ये क्या टून था? हाँ सुन लो, बैकग्राउंड म्यूजिक था। सुनो, क्या तुम जयपुर गए हो? Have you gone to जयपुर? तो चलिए, इस तरह से ये हम लोगों का ये था। अब आप लोगों की बारी आ गई। ठीक है, हाथ इधर सुन ले। तो प्रेजेंट परफेक्ट आज से होता है खत्म। ठीक है, तो खत्म होने पर क्या बोलते हैं?